काहे का? ये सही हो गया कैसे? वहाँ वाला? अच्छा है। ठीक है, ठीक ठीक लियो। लो यार क्वेश्चन दिखाओ जरा। हाँ भैया, बोल रहा है कि 100 ग्राम प्रोपेन कंप्लीटली रिएक्ट विद कितने ग्राम ऑक्सीजन है? 1000 ग्राम ऑक्सीजन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज x इंटू 10 टू द पावर -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो देख लेते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। जितने कार्बन हो उतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 मोल बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। जितने हाइड्रोजन हो उसके हाफ मोल वाटर बना दो, तो 8 का आधा कितना हुआ? 4 मोल वाटर बना दिया। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन कितने? 3 दूनी 6, 6 4 10, तो 10 है, तो ये क्या हो गया? 5O2, 10 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अब मोल निकालो इसका। मोल बराबर क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 12 × 48, सॉरी 36 और 8 44। निकालो कितना आ रहा है जरा? 2.27। ये मोल इधर के आ गए। ऑक्सीजन का निकाल लो। वेट कितना दिया है? 1000। मॉलिक्यूलर मास कितना? 32, 31.25। ठीक है भैया। अब इन दोनों में हाँ ठीक है, प्रोपेन हो गया लिमिटिंग रीजेंट। बंद हो गया, देख लेना। प्रोपेन हो गया लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट तो वो होगा जो रिएक्शन के बाद पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या क्या? O2 बचेगा, CO2 बचेगा और वाटर बचेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहले तो मोल ऑफ CO2 निकाल लो। तो मोल ऑफ CO2, जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट कितना है? 3 अपॉन लिमिटिंग रीजेंट का कोफिशिएंट कितना है? 1 इंटू गिवन मोल ऑफ लिमिटिंग रीजेंट 2.27, 2.27 6.81 आ गया। मोल H2O निकाल लो। तो 4/1 इंटू 2.27, बोलो कितना? हाँ, 9.08। अब रिएक्ट मोल ऑफ O2, तो जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट
अपॉन लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रीजन। बोलो कितना आया? 11.35। तो बचा मोल O2 का टोटल कितना था? 1000, सॉरी 31.75। टोटल मोल कितना था? 31.25। रिएक्ट कर गया 11.35। तो बोलो बचा कितना? 19.9। इतना मोल बचा, खत्म हो गया। तो आपको रिएक्शन के बाद मोल पता चल गए ऑक्सीजन के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मोल पता चल गया वाटर का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मोल पता चल गया CO2 का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतने लोग के मोल पता चल गए। अब मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? x इंटू 10⁻²। तो यहां रख लो x इंटू 10⁻²। मोल फ्रैक्शन ये किसका दिया है? CO2 का। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर रख दो। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर रख दो 6.81। नीचे टोटल मोल रख दो आफ्टर द रिएक्शन। तो ये प्लस ये प्लस ये, तो 6.81 प्लस 9.08 प्लस 11 कहाँ यार, 19 है, 19.9। फटाफट x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालोगे वही आंसर होगा। कितना? खत्म हो गया। हेलो, मॉर्निंग बेटा। हाँ, कौन सी बैच में? मॉर्निंग में, इवनिंग में? तो 12:15 पे आ जाना बेटा। हाँ ठीक है, ओके। लास्ट ईयर पढ़े ना उनसे या नहीं पढ़े? पढ़े लास्ट ईयर ना? तो 7:30 जाना, 7:30 जाना, 7:30। ठीक है, हाँ जी 7:30। ठीक है, ओके ओके। ये पकड़ो यार, नोट कर लो। एक बार और देख लो जिनको दिक्कत हुई हो। आफ्टर द रिएक्शन मोल फ्रैक्शन दिया था, आफ्टर द रिएक्शन। तो हमें आफ्टर द रिएक्शन मोल पता करना पड़ेगा, किसका कितना मोल बचा है। आफ्टर द रिएक्शन मोल कैसे पता कर सकते हो? जब दो रिएक्टेंट का मोल दिया हो तो लिमिटिंग रीजन का सहारा लोगे। तो दोनों का वेट दिया मतलब दोनों का मोल दिया। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये 2.27, ये 31.25। इसका मोल आ गया, इसका मोल आ गया। अब ये पता कर लिया लिमिटिंग रीजेंट कौन है, तो C3H8 लिमिटिंग रीजेंट है। अब मोल निकाले CO2 के, तो जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रीजेंट का कोफिशिएंट इनटू गिवन मोल ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। तो मोल आ गया CO2 का। ऐसे ही मोल H2O का निकाल लिया, रिएक्ट मोल O2 का आ गया। लेकिन हमें आफ्टर द रिएक्शन मोल चाहिए, तो हमें यह पता करना पड़ेगा मोल बचा कितना। तो बचा कितना? जो टोटल मोल था ऑक्सीजन का उसमें से रिएक्ट कर गया 11.35। तो बचा कितना? 19.9 मोल। इतना मोल बच गया। तो अब मोल फ्रैक्शन CO2 का दिया था, x की वैल्यू निकालनी थी। जिसका मोल फ्रैक्शन दिया हो, जिसका मोल फ्रैक्शन दिया हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो CO2 का मोल फ्रैक्शन था, तो CO2 के मोल 6.81 अपॉन टोटल मोल। ये प्लस ये प्लस ये क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि ये तो क्या हो गया, लिमिटिंग रीजन, और रिएक्शन के बाद ये बचेगा ही नहीं, तो लेने की कोई जरूरत है नहीं। फटाफट नोट कर लो।
नोट कर लिया भैया? जिन बच्चों की केमिकल काइनेटिक्स छोटी हो इस बैच में, वो 3 से 5 आके कवर कर सकते हैं। जिनकी केमिकल काइनेटिक्स छोटी हो इस बैच में, वो 3 से 5 आके कवर कर सकते हैं। नोट कर लिया भैया? चलो अगला क्वेश्चन दिखाओ भैया। द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolve in 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इतना ml वाटर मोल पर लीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय इतने ग्राम इतना ml इस, ठीक है भैया? मोलैरिटी बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये तो एकदम ही बेकार क्वेश्चन है यार। मोलैरिटी दे रखी है कितनी, x इंटू 10 टू दी पावर -2, तो मोलैरिटी की जगह रख दो x इंटू 10 टू दी पावर -2 बराबर वेट दिया है क्या? हाँ दिया है 6.3 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑक्जेलिक एसिड का कितना? 126, जोड़ के देख लेना, 126 इंटू वॉल्यूम दिया है 250 ml, रखोगे लीटर में तो 0.25 लीटर। निकाल लो ना, पॉइंट ये हटा तो ये 0 बढ़ा, और ये 63 दुना 126, तो ये आ गया 20। तो x बराबर ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, तो 1/20 इंटू 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -2, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, तो लिख सकते हो 1 2 3 4, ये पॉइंट हटाया और ये हटा दिया, ठीक है? तो 2 डेसिमल यहां से, 2 डेसिमल यहां से, 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। अब ये बचा 20, ये हुआ 25, तो ये हुआ 25 दूनी 50, बोले तो 500, 0 से 0 खत्म, और ये आ गया 5 दूनी 10, और ये 0, तो ये आ गया 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20। फटाफट नोट कर लो, पकड़ो भैया। कोई बात नहीं बेटा। नोट कर लिया भैया? हटाएं इसको। हटाएं भैया इसको। अभी नोट करने लायक नहीं है यार, अपने आप निकाल लो, बेकार सा क्वेश्चन है। मेटल कार्बोनेट हम लोग के पास है, या मेटल M2PO4 का होल ट्वाइस नहीं, M3PO4 का होल थ्राइस। मेटल फॉस्फेट है। मेटल फॉस्फेट का अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे तो मेटल फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट। किसी पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट दोनों आयन के इक्विवेलेंट वेट के जोड़ के बराबर होता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ, भैया वो तो ठीक है, तुम अपना दिमाग लगा रहे हो कि इक्विवेलेंट वेट बराबर इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन समथिंग, हाँ वो सही है,
लेकिन जैसे ये लिखा हुआ है AB, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट वेट लिखने के दो तरीके कि इक्विवेलेंट वेट बराबर इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन समथिंग। हाँ ठीक है। एक तरीका और है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। बात समझ में आ रही ना भैया? यहां पे जो ये कंपाउंड है ये कितने लोगों से मिलके बना है? दो लोगों से। एटम की बात नहीं कर रहे हैं, आयन की बात कर रहे हैं। एक मेटल से और ये पूरा निगेटिव आयन जो हो गया फॉस्फेट। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ M3PO4 का होल ट्वाइस बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट। यही तो होगा ना भैया? अब बताओ फॉस्फेट के लिए, खाली फॉस्फेट के लिए समथिंग की वैल्यू कितनी? 3 है। तो अगर फॉस्फेट के इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 3। तो मॉलिक्यूलर मास जरा जोड़ो इसका 31 फास्फोरस का और 16 चौको 64, तो 4 1 5 6 3 9, कितना हो गया बे? 95। 95 बेटे 3, तो 3 से डिवाइड किया, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3, बचा कितना? 2, 3 छंग 18, 31.6। तो आप क्या लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ M3PO4 का होल ट्वाइस बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ M प्लस 31.6। इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमें तो एक ही बात पता है कि इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन समथिंग, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इक्विवेलेंट वेट बराबर A का इक्विवेलेंट वेट प्लस B का इक्विवेलेंट वेट। मतलब जैसे मान लो मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट। मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोराइड का इक्विवेलेंट। मेटल फ्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस फ्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट। हाँ, वो पुरानी वाली बात तो सही है ही है कि इक्विवेलेंट वेट पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास अपॉन समथिंग, लेकिन अगर दो के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जैसे मान लीजिए, बोलो सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? हाँ, SO4 पे कितना चार्ज होता है? -2। कितना होता है? -2 होता है। तो SO4 के लिए समथिंग की वैल्यू क्या हुई? मानते हो ना? तो मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मेटल का वेट प्लस सल्फेट का वेट। मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट। सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना बे? 16 चौको 64, 64 और 32 96। कितना हुआ? 96। समथिंग की वैल्यू क्या? 2। तो 96 बेटे 2 कितना आया? 48। कितना आया? 48। तो मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या लिख सकते हैं? मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस 48, क्योंकि सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 48। नहीं आ रहा है तो बताओ, ये बताओ मेरे भाई, पहले नाम बताओ अपना। भाई मेरे ये बताओ, हफ्ते में एक बार आने वालों को मेरा सलाम, जो कभी कभी आते हैं ये चेक करने की सर की हेल्थ वेल्थ ठीक है कि नहीं ठीक है, सब बिंदास चल रहा है, अच्छा सब बढ़िया है, चलो अब अगले हफ्ते चेक करने आएंगे। हाँ भैया, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हाँ भैया ये बताओ, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? हाँ 32 होता है। बोलो सतीश, इक्विवेलेंट वेट। जयसवाल बताओ। 8 होता है। अबे नसेबाजो, भूल गए, रिवीजन करके नहीं आए। इक्विवेलेंट ये बता, एटॉमिक इधर आ, इधर अबे इधर आ। एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या? सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या? 16। इक्विवेलेंट वेट बराबर
एटॉमिक वेट अपॉन समथिंग, समथिंग की वैल्यू 2, क्योंकि O पे चार्ज कितना 2, 16 बेटे 2 8, कितना होता है 8। तो ये बताओ, पहले नाम बताओ अपना। अमित भाई। अमित भाई ये बताओ, मेटल ऑक्साइड अगर है, मेटल ऑक्साइड अगर है तो इक्विवेलेंट वेट जो मेटल ऑक्साइड का होगा वो हम लोग बराबर क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक। मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट बराबर मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना रख दे? 8 रख दे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8। अब एक क्वेश्चन सुनना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेटल ऑक्साइड हैविंग द इक्विवेलेंट वेट 28, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट 28 है, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट 28 है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताओ। आ गया ना? मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट बराबर मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस 8। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड में से 8 घटा दो तो 28 में 8 गया, कितना बचा? बात पल्ले पड़ रही ना? इस टाइप का छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से पता होना चाहिए। तो ऐसे हेडिंग डालना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्ट टू द positive ion and negative ion, respect to the positive ion and negative ion, equivalent weight of electrolyte equivalent weight of electrolyte respect to the positive ion and negative ion, respect to the positive ion and negative ion। चलो पहला नोट करो, पेपर कराएंगे, पेपर शाम को 5 रात में आएंगे नहीं यार, जाना है थोड़ा काम से, शाम में करा देंगे। हाँ? 5 बजे। हाँ। अरे थोड़े से स्टार्ट किया है, थोड़ा सा पढ़ाया है, मेन लेक्चर कल का होगा। इनकी क्लास होगी 8 साढ़े 8 तक छोड़ देंगे। पेपर है जो पेपर हुआ था, लो किसी के पास जो पेपर अभी लेटेस्ट में हमने लिया था संडे को पेपर है? लो पास करा दो, कोई भी दे दो, लो।
नोट कर लिया भैया? हटाएं इसको। चलो भैया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, कोई मेटल सल्फेट है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। तो लिख सकते हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 96/2 कितना आ जाएगा? 48। नोट कर लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8। एक पेन लो बे। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो आंसर टाइप है वो गलत टाइप है। आंसर 15 का होगा डी। पंद्रह का आंसर डी होगा। ठीक है? हाँ भैया, ये नोट कर लिया। जिन क्वेश्चनों में 4-5 क्वेश्चनों में टाइप करने में मिस्टेक हुई वो आपको बता दे रहे हैं अभी। इसको हटा दें। बोला ना, अभी बता रहे हैं 39, 42, 46 छू के 48। बट हाँ भैया लिखो फटाफट। एक हाँ 15, 16 बोल रहे हैं, बता रहे हैं जो है। मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है भैया। अब इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का नूर बताएगा। नूर बता, हमें बता कि Cl पे चार्ज कितना, समथिंग की वैल्यू है तो बोले Cl पे चार्ज कितना होता है। अबे Cl पे चार्ज कितना इतना तो बता दे। -1, खत्म हो गया। तो Cl के लिए समथिंग की वैल्यू क्या? 1। Cl का एटॉमिक वेट कितना? 35.5। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर 35.5 बेटे 1। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5। नोट कर लो भैया। ये बताओ, ये बात कि इक्विवेलेंट वेट ए बी का बराबर इक्विवेलेंट वेट ए का प्लस बी का, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? बस फटाफट नोट कर लो। लिखवाने को तो हम 500-600 कंपाउंड लिखवा सकते हैं, लेकिन वो आप अपने आप लिख लोगे। बस पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट पूरे कंपाउंड का बराबर इक्विवेलेंट वेट पॉजिटिव आयन का प्लस इक्विवेलेंट वेट नेगेटिव आयन का। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयन बना पाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो आयन नहीं बना पाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। आपने हेडिंग क्या डाली है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयन बना पाए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन।
तो जो इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोलाइट का होगा बराबर इक्विवेलेंट वेट पॉजिटिव आयन का प्लस इक्विवेलेंट वेट नेगेटिव आयन का। बात पल्ले पड़ गई ना भैया? ठीक बात, नोट कर लो इसको। 21 नंबर क्वेश्चन जो हमने क्लास में बोर्ड पे लिखवाया था, उसका 6m/6 कौन सा ऑप्शन था? थर्ड था ना? ठीक है, 21 का आंसर थर्ड हो गया। 21 का आंसर थर्ड हो गया। हाँ भैया, नोट कर लिया? इसको हटाए। चलो लिख डालो एक क्वेश्चन फटाफट। फाइंड आउट द molarity of H2SO4 solution. Find out the molarity of H2SO4 solution if volume of solution is 100 ml and it is contain 6 into 10 to the power 22 6 into 10 to the power 22 number of molecule। निकालिए आंसर, बोलिएगा नहीं, कॉपी देखेंगे।